हमारे बीच हैं आज श्री राम कथावाचक रवि समदर्शी जी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भिन्न भिन्न जगहों में जाकर राम की कथा का वाचन करते हैं और पूरे वातावरण को राममय बनाने का काम करते हैं। आप जो है 1988 से लेकर 93 तक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया और तमाम भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़कर समाज सेवा के विभिन्न आयामों में आपने काम किया है। ये रामकथा 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इसी जनेश्वर मिश्र सभागार में चलने वाली है। आइए पूछते हैं, हमारे बीच में रवि समदर्शी जी मौजूद हैं, किस तरह की ये कथा रहेगी और क्या वो संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा। जी, कथा साधन नहीं है, साधना है। मेन विषय ये है। दूसरा, जिस प्रकार से राम जी ने जन जागरण किया था, छोटे बड़ों को सब एक साथ इकट्ठा किया, अहंकारियों का अहंकार मिटाया और अहंकारी ने अगर अहंकार नहीं छोड़ा तो उस अहंकारी को ही मिटा दिया जी। राम और कृष्ण ने यही काम किया और यही काम ये राम कथा करेगी। जन जन में और राम के प्रति समर्पण भाव, साधना, सेवा और ऐसे भाव जागृत करेगी, युवाओं में संस्कार निर्मित करेगी, परिवारों को संगठित रखेगी। ऐसा ये भाव राम कथा से जाएगा परिवारों तक। जैसा कि आपने कहा कि संस्कारों को निर्मित करेगी और आजकल जो परिवारों में टूटन है उसको भी रोकने का काम करेगी, तो क्या राम का चरित्र एक ऐसा है जिसके आलोक में हम समाज की सारी समस्याओं का हल देख सकते हैं, जो विकृतियां आ गई हैं उनको दूर करने का भी एक कारण ढूंढ सकते हैं उसमें? बिल्कुल। देखिए, राम जी ने परिवार को संगठित करने के लिए अपनी माँ ही नहीं, सौतेली माँ को माँ से बड़ा दर्जा दिया। पिता की बात पिता के मुख से निकलने से पहले मेरे राम जी ने उसे पूरा किया। उन्होंने अपने परिवार के संस्कार को ऐसे जागृत किया, भाइयों में विपत्तियों को बांटा। संपत्ति पर कभी भी उनके ही संस्कार थे, परिवार में किसी भाई की संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। और ये बार बार यही कहूँगा, ये साधना, ये साधन नहीं कथा। और इस कथा में हम किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता। इस कथा में मनोमालिन्य को धोने का एक साबुन है ये। उससे मैं और राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो बताया ये गया है कि राम कथा के माध्यम से आप बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम भी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, समाज की सेवा के लिए अस्पताल भी चला रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।